गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों आप आज देख रहे हैं साइंस चैप्टर 1, चैप्टर 4 है रासायनिक अभिक्रिया कब व कैसी। ठीक है, आपका है साइंस का है केमिकल रिएक्शन। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से संबंधित है रिएक्शन। ठीक है, तो ये है आपका पहला नंबर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन का एक पार्ट होगा, तो जल्दी से हम लोग करना है। ऐसी क्रिया जिनमें नया पदार्थ बनता है कहलाता है। आपका इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश भी लिखा हुआ है यहाँ पर, आप मैं सिर्फ हिंदी में आपकी बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए, ऐसी है क्रिया जिनमें नया पदार्थ बनता है वो कहलाता है। तो आपका राइट आंसर होगा, वो होगा केमिकल रिएक्शन। क्या होगा? केमिकल रिएक्शन कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे कि मैं बता दूं, यहाँ पर दो आपको नया पदार्थ बनेगा। जैसे कि आपका कोई भी चीज है H2 प्लस O2, ये दोनों मिला के क्या बनेगा? H2O बनेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन, और ये था आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ये दोनों मिला के जल मतलब पानी बन गया, एक नया चीज बन गया। तो ये चीज आपका कहलाता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के थ्रू हुआ। इसमें H2 था, O2 था, ये दोनों जो है कहलाते हैं रिएक्टेंट। क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट कहलाते हैं, मतलब अभिकारक कहलाते हैं, अभिकारक। और ये जो बन गया वो प्रोडक्ट कहलाते हैं। प्रोडक्ट मतलब होता है उत्पाद, हिंदी में अगर कहें तो उत्पाद। ये चीज जानना है। दो नए पदार्थ, तीन नए पदार्थ, जिससे भी मिल के नया पदार्थ बन गया वो कहलाता है आपका केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ कहलाते हैं। देखो, नए पदार्थ, अभी अभी जो बात हुआ था, नए पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो प्रोडक्ट कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वो जो आपका दो या दो से इधर भी ऐसा करके आप इधर से क्या बन गया, मतलब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, A प्लस बी मिलके क्या बन गया? AB बन गया। ये क्या कहलाया? ये दोनों जो है क्या कहलाएंगे? अभिकारक बोलते हैं इसको, अभिकारक। मतलब क्या है? रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कहलाते हैं। और ये जो बनता है वो होता है उत्पाद। उत्पाद मतलब होता है प्रोडक्ट कहलाते हैं। ठीक है, ये चीज जानना है। तो दो मिलने वाले जो मिलके जो क्रिया होते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक। ध्यान रखना, ये चीज रिएक्टेंट कहलाते हैं, और जो बन गया वो पदार्थ कहलाते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दो के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है, अम्ल नीला लिटमस पेपर को कौन से रंग में बदल देता है? तो सबसे पहले ये एसिड है, एसिड को समझ लीजिए, है ना। अम्ल क्या होता है? ठीक है, ये अम्ल क्या होता है? अम्ल बराबर क्या होता है? अम्ल को अंग्रेजी में बोलते हैं एसिड। ठीक है, तो ऐसे रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट बने, है ना, हमने क्या क्या रासायनिक अभिक्रिया देख रहे हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट हमारा निर्माण होगा, प्रोडक्ट का निर्माण होगा, जो भी है आपका A प्लस बी मिल के आपका क्या बनेगा? AB बनेगा। ये प्रोडक्ट बनेगा, और ये प्रोडक्ट बनने के बाद ये इसका स्वाद जो है खट्टा हो जाए, स्वाद खट्टा होता है, खट्टा, है ना, वो आपका कहलाता है एसिड। जितने भी है एसिड कहलाता है। ठीक है, स्वाद में खट्टे होना। दूसरा चीज पीएच स्केल होता है आपका, पीएच स्केल। पीएच स्केल में आपको ये इस तरीके से पीएच स्केल होता है, जिसमें आपका स्टार्ट होता है इस तरीके से, आपका ये न्यूट्रल होता है, बीच में जो होता है वो न्यूट्रल बोलते हैं, और इधर 1 2 3 4 5 6, है ना, ये 7 होता है। 8 9 10 11 12 13 14, इतना तक पीएच स्केल में रीडिंग रहता है। वो रीडिंग जो है, अगर पीएच स्केल का रीडिंग आपका जो है 7 से नीचे हो, मतलब क्या लिखेंगे? पीएच स्केल में रीडिंग जो है 7 से नीचे हो तो वो कहलाता है एसिड। क्या होता है? एसिड, अगर पीएच स्केल केमिकल की तरह से देखें तो। दूसरा, पीएच स्केल से पीएच स्केल में अगर 7 से ऊपर रहेगा इस तरीके से, ये ऊपर जो कहलाएगा वो क्षार कहलाएगा, मतलब बेस कहलाएगा, और ये नीचे रहेगा 7 से, वो कहलाएगा एसिड, वो कहलाएगा आपका। ठीक है, हम लोग यहाँ थे। ये जो पीएच स्केल में अगर मान जो है इधर 7 से नीचे है तो वो कहलाएगा एसिड कहलाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, एसिड और बेस। तो बेस में 7 जो आ गया, दोनों तरफ से मिलके, इधर भी इधर से भी मिलेगा बराबर मात्रा में, इधर से भी और इधर से बराबर मात्रा में अगर मिला
तो वो कहलाता है, तीसरा नंबर जो है वो है आपका साल्ट। साल्ट, साल्ट मतलब क्या होता है आपका लवण। ठीक है, तीन चीज हमने देखा, वो तीन चीज में आपको इतना चीज आपको मैं बता दूं, ये आपका इस तरीका से आपका तीन चीज आपको मैं दिखा रहा हूं। ये पीएच स्केल है, ठीक है। पीएच स्केल में यहाँ एन है, मतलब आपका इधर को मैंने बोला रीडिंग में यहाँ पर आपका इस तरीके से रीडिंग है ना, 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7 हो गया, 8 9 10 11 12 13 और 14 तक रहता है। ठीक है, तो ऊपर वाले को मैंने बोला, इसको बोला आपका बेस है, ये मतलब आपका क्षार है। ठीक है, और इधर को बोला मैंने एसिड। एसिड मतलब होता है अम्ल बोला। ठीक है, तो अम्ल बोला। अगर अम्ल और क्षार में बराबर मात्रा में, अम्ल और क्षार में बराबर मात्रा में आपको इस तरीके से मिले, मतलब यहां से भी आ जाए और यहां से भी आ जाए, बराबर मात्रा में अगर मिलेगा, कोई मिलके बनेगा, वो कहलाता है लवण। क्या कहलाता है? लवण, मतलब साल्ट कहलाता है, साल्ट। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूं, जैसे कि मैंने क्या किया, HCl लिखा, एक आध ये है HCl लिखा है ना, तो HCl में किस तरीके से बनता है HCl। HCl ये क्या है आपका एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, प्लस मैंने लिया आपका सोडियम। सोडियम मतलब ये है आपका धातु जो है वो बेस है। ठीक है, सोडियम धातु मैंने लिया, बेस है, वो क्षार है, और दोनों को मिला के मैंने क्या बना दिया, NaCl। ये क्या बन गया, साल्ट बन गया। मतलब ये आपका हिंदी में अगर कहें लवण, ये है आपका क्षार और ये है जो है अम्ल। ऐसा तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पे रिएक्शन तो हुआ है ना, यहाँ से Cl और यहाँ से Na, दोनों मिल के क्या बन गया, NaCl बनाया, H2 जो है रिलीज हो गया। तो इस तरीके से जो मिल के बनेगा, बराबर मात्रा में मिला के अगर बनाए, तो तीसरा चीज जो बनता है वो आपका बनता है साल्ट। चौथा नंबर है, इसका आंसर क्या होगा, अम्ल नीला लिटमस पेपर को क्या करेगा, रंग में बदल देता है। तो इसका एक और एग्जांपल, इसका एक फार्मूला है, हम इसको बोल सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दिया। ठीक है, हम जो सवाल में आते हैं, वो सवाल है अम्ल नीला लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला है लिटमस पेपर, लिटमस पेपर है ना, ये पेपर है जो चेक करता है, क्या करता है, एसिड है कि बेस है। एक पेपर रहता है इस तरीके से, उसको आपने को क्या करते हैं, उसमें डुबोते हैं, जो भी है प्रोडक्ट, उसमें डुबोने के बाद इसका कलर चेंज हो जाता है, तो पता चलता है कौन से रंग में बदल देता है, तो अनीला। ये आपका तीन चीज आपको ध्यान रखना है, अनीला के नाम से, है ना। अम्ल जो है, अम्ल नीला लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है, अनीला। बस इतना चीज आप करो, अनीला, नीचे में आप लिख सकते हैं अनीला। अम्ल नीला लिटमस पेपर, जो पहले आया वो नीला था, वो उसके बाद जो आया लाल कर देता है। आंसर क्या होगा, सी। नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगर मैं लूं एक, उसमें बीकर में मैंने लिया नींबू पानी, नींबू का रस है, नींबू पानी है ना, नींबू पानी लिया, और उसमें लिटमस पेपर जो था मेरे पास, उसको मैंने डुबोया यहाँ पर नींबू पानी में, तो वो क्या कलर आ गया, वो कलर बन जाएगा लाल, बन जाएगा रेड, बन जाएगा वो कलर। ठीक है, लाल हो जाएगा। अगर लिटमस पेपर रेड हो जाता है, तो इससे ये पता चलता है कि वो क्या है, अम्ल है। दूसरा चीज उसी को ही दिया है, उसी का क्षार लाल लिटमस पेपर को, इस बार जो है ना, देखो ऊपर में जो था वो लिटमस पेपर का रंग कैसा था, नीला था, नीला था, इस टाइप का नीला था। जब इसमें हमने डुबोया, इसको इसमें डुबोया, तो ये जो है क्या बन गया, लाल में परिवर्तन हो गया, इस टाइप का लाल में परिवर्तन हो गया। तो यही पहचान है, वो क्या है, एसिड है। दूसरा चीज आपको, दूसरा चीज ये दिया है कि क्षार जो है, अगर क्षार है, कोई भी क्षार है, तो वो क्या करेगा, लाल लिटमस पेपर को, मतलब क्षार जो था ना, कोई भी इस तरीके से मैंने गिलास में लिया, कोई नमकीन होता है स्वाद में, इस तरीके से जो भी लिया, और लिटमस पेपर पहले कैसा था मेरा, इस तरीके से लिटमस पेपर था, वो रेड कलर में था। जब मैंने इसमें डुबोया, तो उसने क्या कर दिया, लिटमस पेपर को कौन सा रंग में बदल देता है, तो ये हो गया छालानी। तो ये जो हो जाता है वो नीला में कन्वर्ट हो जाता है, जहां तक डुबोया मैंने वो नीला में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला है छालानी। इस तरीके से आप एक शब्द में अम्ल और नीला को याद रख सकते हैं। क्षार जो है नीला लाल को, क्षार लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है,
ये आपका फार्मूला के तौर पर आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, तो ये सवाल में पहले भी हो चुका है। अभिकारक, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, A प्लस बी मिलके क्या बन गया, AB बन गया, तो मैंने बताया ये भाग लेने वाले हैं। दो प्रोडक्ट, दो है वहां पर आपका, दोनों भाग लिया, ये कहलाते हैं अभिकारक। क्या कहलाते हैं? अभिकारक, रिएक्टेंट कहलाते हैं। ये प्रोडक्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका 5 के बाद है आपका 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर में देखिए, गैस का निकलना तथा अभिकारों की अवस्था में परिवर्तन किस अभिक्रिया का लक्षण है? गैस का निकलना, चले 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, गैस का निकलना तथा अभिकारों की अवस्था में चेंज हो जाना, है ना। गैस का निकलना तथा अभिकारक की अवस्था में चेंज, जैसे भी मैंने बताया अभी A प्लस बी करके, इसको मैंने AB बनाया था, ये प्रोडक्ट बोला था, ये अभिकारक बोला था, रिएक्टेंट बोला था। अब गैस का निकलना मतलब क्या हुआ, देख रहे हो इधर मैं गैस निकाल रहा हूं, H2O प्लस O2, ये क्या है? H2O, H2O2, ये सबसे पहले आप देखो यहां पर, ये इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना। ये इसका फार्मूला पेरोक्साइड, पेरोक्साइड, ठीक है। और इसमें से जब हमने क्या किया, गर्म किया, तो ये इसने क्या किया, H2O कर दिया और O2 को रिलीज कर दिया, अलग कर दिया। मैंने अभी केमिकल वो नहीं बता रहा हूं, है ना। आपको देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कुछ केमिकल बैलेंस नहीं बता रहा हूं मैं, क्या बन रहा है वो बता रहा हूं, है ना। केमिकल बैलेंस करेंगे तो करते जाएंगे, जैसे इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 2 है, लेकिन इधर एक और है तो 3 है ऑक्सीजन, तो ऐसे हम चेंज कर सकते हैं, इसको कर लेंगे, है ना। लेकिन केमिकल रिएक्शन में नहीं बैलेंस नहीं बता रहा हूँ मैं, सिर्फ प्रोडक्ट बता रहा हूं। ये देखिए H2O में कन्वर्ट हुआ, गैस रिलीज हो गया। क्या किया? गैस रिलीज, यहां पर गैस जो है निकल गया, H2O बना, पानी बना, किससे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, दोनों मिक्स था, वो था आपका रिएक्टेंट, अभिकारक था। और इससे जो है H2O पानी प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गया। यही बोला है कि गैस का निकलना, अभिकारों का अवस्था में चेंज, ये अभिकारक था, इसकी अवस्था में चेंज होकर एक पानी बन गया, और ये क्या हो गया, ऑक्सीजन बन गया, गैस बन के निकल गया। ये क्या कहलाता है? यही जो चीज हुआ वो कहलाता है केमिकल रिएक्शन। यही हो जाना ही केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, आपका रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लक्षण रासायनिक अभिक्रिया का नहीं है? केमिकल रिएक्शन का लक्षण नहीं है, मतलब केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है, इसमें से क्या नहीं होता, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपका आंसर है गैस उत्पन्न होना। हमने अभी अभी देखा गैस रिलीज हो जाता है, मतलब गैस तो बनता है, ये करेक्ट आंसर है। क्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हुआ, हीट भी होता है। आप देखेंगे कोई भी चीज आप एकदम प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आप चूना ले जाइए बाहर से, और उसको पानी में आप क्या करिए, पानी में डुबो दीजिए और हाथ डाल के देख लीजिए, उस क्या हो जाएगा, चूना और पानी जो है दोनों क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। चूना पानी दोनों गर्म हो जाएगा, मतलब यहाँ तो क्रिया में ऊष्मा, हीट उत्पन्न होता है, ये बताता है। उत्पाद के रंग में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? तो चेंज होता है ना। हमारा प्रोडक्ट जो है चेंज हो जाता है, ये रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, कोई कलर डाले हैं, कलर में भी चेंज हो जाएगा। नए पदार्थ का न बनना बोल रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि हमारा जो केमिकल रिएक्शन है उसमें नए पदार्थ बनते हैं। A प्लस बी मिलके AB बनता है, ये नया पदार्थ बनता है, यहाँ पर न लिखा है, इसी वजह से ये गलत हो। नए पदार्थ का बनना अगर देता तो बनता है। ठीक है, तो यहाँ न बनना लिखा है, इसलिए ये रॉन्ग है, आप ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शक्कर को गर्म करने पर पिघलकर जल काली हो जाना, जलकर काली हो जाना। देखो, हम शक्कर को गर्म करेंगे, कहीं किसी पात्र में, या तो सीधा कटोरी ले लीजिए, कटोरी में आप शक्कर रखिए, शक्कर रखने के बाद इसको क्या कर दीजिए, गर्म कर दीजिए, शक्कर जल जाएगा। और ये जो है जलने के बाद जो प्याली लिए थे हम लोग, कटोरी जो लिए थे, वो काला पड़ जाएगा ऐसे। इसका कारण क्या है? पानी का बूंदों का बनना। और ये देखिए यहाँ पर पानी का ऐसा बूंद जमा हो जाएगा,
यहां से निकल गया, ठीक है। परख नली की दीवार पर बूंदों का बनना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है, आप याद रखिएगा, इसको याद करने के लिए ही है, ये चारिंग कहलाता है। इस तरह से एक्टिविटी का होना, इस तरीके से जो भी होता है वो कहलाता है चारिंग, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना। चारिंग का एक प्रैक्टिकल ये मैंने बताया कि आपको इस तरीके से कटोरी ले लीजिए, उसमें शक्कर ऐसे डाल दीजिए, नीचे से इतना गर्म करिए कि वो जल जाए। जलने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ पर इस तरह से काली परत बन जाएगा, और परत बनने के बाद जो शक्कर में पानी था ना, वो पानी की बूंद जो है इस तरीके से दीवार पर आ जाएगा। बस ये घटना क्या कहलाती है, तो चारिंग के नाम से जाना जाता है, विज्ञान में चारिंग, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है 9 नंबर क्वेश्चन, जो पदार्थ को गर्म करने पर ऊष्मा का अवशोषण के फलस्वरूप अभिक्रिया होती है वह कहलाती है। पदार्थ को हमने गर्म किया, ऊष्मा का अवशोषण, ध्यान रखिएगा, ये ऊष्मा का अवशोषण मतलब एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब मतलब क्या करेगा, ऊष्मा को अपने अंदर खींच लेगा, हीट को अपने अंदर खींच लेगा, वो क्या कहलाती है, तो कौन सा अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्मा शोषी। और शोषण, शोषण मतलब ये देखिए यहाँ पर है ना, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है, ऊष्मा शोषी। चलिए इसका एग्जांपल है, ये देखिए आप, ये देखो 2NH3 अमोनिया है, 2 भाग अमोनिया, ये भी गैस है, और गैस को हमने क्या किया, गर्म किया। गर्म किया मतलब ऊष्मा को क्या किया, अवशोषण, एब्जॉर्ब हो गया। अब यहाँ गैस फॉर्म ये भी है और गैस फॉर्म ये भी है, तो इस तरीके से जो गैस फॉर्म में अवशोषण का होना, ये क्या कहलाता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इस तरीके से, जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा उत्सर्जन मतलब बाहर होना, जैसे कि उत्सर्जन का मतलब इतना है, जैसे कि मलमूत्र का त्याग होना, पसीने का निकलना, ये सारा क्या है, ऊष्मा का उत्सर्जन कहलाता है ना। क्या कहलाता है, एब्जॉर्ब जो होता है वो क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन, जो उत्सर्जन बाहर का निकलना, बाहर निकलना, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। आपको एक इसका एग्जांपल मैं बताता हूं, आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको हमने क्या किया, उत्सर्जन मतलब हमने क्या किया, हीट दिया, ये सॉलिड अवस्था में था, ठोस अवस्था में हीट हमने दिया, तो कैल्शियम ऑक्साइड बना और बना आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस तरीके से उत्सर्जित हो जाना, बाहर मतलब उत्सर्जन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर हो गया, अंदर नहीं गया, बाहर हो गया। बाहर हो जाना मतलब क्या होता है, वो कहलाता है आपका ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये दो परिभाषा जो 9 और 10 है ना, उसको आप ध्यान से आप देखिएगा, क्या हो रहा है, अवशोषण होना मतलब उसके अंदर, वो अंदर ही रह जाना, ठीक है, और ऊष्मा क्षेपी का मतलब है बाहर हो जाना, ठीक है, बाहर हो जाना। जैसे कि एक था कार्बन डाइऑक्साइड और ये चूना में आपका टूट गया, ठीक है, बिना, है ना, चूना बोलते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट है ना, तो इसको आपको क्या करना है, इसमें क्या हुआ, तो अपघटन अभिक्रिया हुआ, क्या हुआ, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये था 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। इस तरीके से और वीडियो आपके, ये पार्ट 1 था, पार्ट हम लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास करने वाले हैं, तो पार्ट लगभग 7-8 के आसपास आपका बनेगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और इस तरीके से आपको वीडियो आपको देखना है, कोई भी एग्जाम आपका, साइंस का एग्जाम, हमारे स्कूल एकेडमिक के एग्जाम के लिए खास करके तैयारी हो रहा है, आपका NMMSE एग्जाम और दूसरा है प्रयास एग्जाम, ये दोनों को फोकस रख के हम इस तरह से वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ला रहे हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।